अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो जो मेरा दूसरा चैनल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें मैंने सवाल और जवाब आज एक वीडियो डाली है और काफ़ी दिनों के बाद डाली है। और मुझे लगता है कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो चैनल है उसको मुझे आबाद करना पड़ेगा और उसमें अब डेटा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि अब लोगों को स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी। तो वो वीडियो लाजमी जाके देखिए और वीडियो को लाइक लाजमी आपने करना है ताकि उसकी रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, एक तो ये ऐलान हो गया। सेकंड, मार्केट समरी आज 1140 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है आजकल, खबरों की जद में भी है, थोड़ी सी बॉर्डर टेंशन भी है। और वैसे अगर पीछे अगर डेटा देखा जाए ना तो काफ़ी दिनों से या कई हफ्तों से सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में काम हो रहा था, बाकी किसी सेक्टर में काम नहीं हो रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि जो कमर्शियल बैंक्स भी अगर इन्होंने ग्रो करना है या कुछ भी इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है तो बाकी सेक्टर्स ने साथ चलना है, तभी बैंकिंग सेक्टर भी चल सकता है ना। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा खैर, आज वॉल्यूम बहुत श्रिंक हो गए, 363 मिलियन के रह गए। लास्ट डे 424 के थे, उससे पहले 485 के थे, उससे पहले 727 के थे, उससे पहले 1004 के थे। तो मुसलसल ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, अगर केसी 100 इंडेक्स के वॉल्यूम का देखें। और वैल्यू का भी तकरीबन ऐसा ही मामला है। वैल्यू आज कुछ बेहतर हुई है, 22 बिलियन का काम हुआ है। लास्ट डे भी 22 बिलियन का काम था और थोड़ी सी वैल्यू बेहतर हुई है। अच्छा, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर 304 पॉइंट माइनस के साथ टॉप पे रहा। उसके बाद 212 पॉइंट माइनस के साथ कमर्शियल बैंक्स, फिर 165 पॉइंट्स के साथ सीमेंट सेक्टर, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो 150 पॉइंट माइनस के साथ। ठीक है जी, प्लस में कोई खास सेक्टर थे नहीं आज। कंपनीज की बात करूं तो एयरलिंक पहले नंबर पे था जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, अस्करी बैंक, सरल, आईएलपी, और जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें पीएसओ, लकी, यूबीएल और मारी। ये थी ये हमारी समरी। सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कह रही है कैटेगरी ए और ए प्लस में 4 स्टॉक्स रह गए हैं। ठीक है, और डी माइनस में कितने स्टॉक्स रह गए हैं जी? हो गए हैं बल्कि 69। 101 कंपनीज में से 69 डी माइनस में चले गए हैं स्टॉक्स। काफ़ी अरसे से यही रुझान चल रहा है मार्केट में। और इसके अलावा जो ए और ए प्लस में स्टॉक्स हैं उनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको नज़र आ जाएं। एयरलिंक, आईएलपी ये ए प्लस में है, और ए एफसीएल और सरल ये ए कैटेगरी में है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मसला क्या है? अच्छा जी, अलर्ट कैंडल बनी है, एयरलिंक की बनी है और अस्करी बैंक की बनी है। देखें, अगर आप सिर्फ टीकेटी को ही फॉलो करें ना और अपनी फुल मतलब इसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपका जो जर्नल है वो ही आपको बता देगा कि मार्केट जो है ना वो कैसी चल रही है। 10 फर्ज कर लें 10 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनती है ना, तो हो सकता है 6-7 अलर्ट कैंडल, 6-7 जो स्क्रिप्ट्स हैं आपके, हो सकता है कि उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और 2-3 में आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि वो 6-7 का जो नुकसान है वो बर्दाश्त कर लें। तो तकरीबन पार मैंने कई दफ़ा जर्नल को मेंटेन किया है और आपके सामने शेयर किया है मैंने। तो जब आपका पार समझ लें कि चलना शुरू हो जाए ना मामला, तो इसका मतलब है कि मार्केट ठीक काम नहीं कर रही, मार्केट अच्छा काम नहीं करेगी, तो आपका तकरीबन 1-2% प्लस माइनस चलेगा आपका पोर्टफोलियो। इट्स नथिंग। ठीक है ना, लोग बहुत बड़ा नुकसान करते हैं जब मार्केट इस तरह की हो जाती है। अभी तो केएसई 100 इंडेक्स का ग्राफ हम देख लेते हैं। मैं आपको ग्राफ सबसे पहले दिखाता हूं केएसई 100 इंडेक्स का, कि देखिए ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ में तो अभी इसने 45 की मूविंग एवरेज नहीं तोड़ी, 200 की तो बहुत दूर है, और 45 की मूविंग एवरेज तोड़ देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 45 की मूविंग एवरेज इसने क्रॉस की थी लास्ट टाइम 12 मई को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हो गए हैं, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है। और 200 की मूविंग एवरेज जब तोड़ेगी फिर क्या होगा? लोगों की चीखें निकलेंगी। और 200 की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किए हुए
तोबा 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 तोबा। तो 200 की मूविंग एवरेज जो इसने क्रॉस की थी वो 2 साल हो गए, 2 साल और तकरीबन 3 महीने, 2.25 साल हो गए 200 की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किए हुए। ये डेली टाइम फ्रेम पे KSE 100 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो मार्केट तो वैसे ही बहुत तेज है और 45 की मूविंग एवरेज भी अभी इसने ब्रेक नहीं की। तो अगर आप परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा आपने पैसे नहीं बनाए इस 2, ढाई, 3 साल के अरसे में, या अभी आप फंस चुके हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्लॉप है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को ठीक करने की ज़रूरत है, एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत है कि इस मार्केट में भी अगर आप परेशान हैं तो मार्केट जब ख़राब होगी, मार्केट अभी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इंडेक्स को देखूं या उसके ग्राफ को देखूं तो कोई इसमें इतनी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। यानी कि अभी मंदी स्टार्ट नहीं हुई है। 45 की मूविंग एवरेज तोड़ेगी तब हम कहेंगे कि यार हाँ, अब डाउनवर्ड अब जो ट्रेंड है वो बन रहा है। तो आपको जल्दी आप समझ लें इस बात को, मैं आपको बड़ी जल्दी ऐलान कर रहा हूं कि अगर आपने इस मार्केट में भी अगर आप परेशान हैं तो फिर वाकई परेशानी वाली बात है आपके लिए। ठीक है जी, थोड़े को ज़्यादा समझें। अच्छा जी, एयरलिंक और अस्क्री बैंक की अलर्ट कैंडल बनी है आज। एयरलिंक की 2-3 दिन पहले भी बनी थी, वहाँ से 12-15 रुपये ऊपर है, तो लेट हो गए हैं आप। और फिर वही बता रहा हूँ कि इस मार्केट में हो सकता है आप पैसे ना बना सकें, बट आपका जो वार्म अप रखने के लिए ये एक्टिविटीज़ हमारी काफ़ी होती हैं कि अलर्ट कैंडल बनी, आपने ले लिया, फिर स्टॉप लॉस उसका अगर हिट होता है ठीक है, नहीं तो ऊपर आप उसको सेल कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब ये वार्म अप वाला सिचुएशन है, इसमें पैसे नहीं बनेंगे। पैसे बनने वाली मार्केट अभी आई नहीं है, अभी चल रही है मार्केट, अभी अपना ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है कि ट्रेंड, उसने अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो करना है या नहीं करना, कैरी करना है कि नहीं करना। ठीक है। अच्छा, नए जो ए में जो स्टॉक्स हैं उसमें FCL है, सरल है, और A+ में जो आया है डायरेक्ट स्टॉक एयरलिंक आया। वॉल्यूम वाइज अगर मैं बात करूं तो WTL पहले नंबर पे है, कई इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पे है, बैंक ऑफ पंजाब जो है वो तीसरे नंबर पे है, ट्रीट चौथे नंबर पे, FCSE 5वें नंबर पे, टेलीकार्ड 6ठे नंबर पे, FNEL 7वें नंबर पे, सरल 8वें नंबर पे, PTC 9वें नंबर पे, CTM 10वें नंबर पे और पेस 11 नंबर पे। इसके अलावा जो क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक्स हैं वो कम रह गए हैं, वो भी तकरीबन वो भी रह गए हैं 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको भी देखा करें लाजमी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PSX, एयरलिंक, ILP, HTL, बैंक ऑफ पंजाब, ट्रीट, PIA, अस्क्री बैंक, PTC, ATLH, सरल और टेलीकार्ड। इन स्टॉक्स को नोट कर लें। इस मार्केट में भी अगर क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में है तो अच्छी मार्केट में इन्होंने बहुत अच्छा होना है, नोट कर लें। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा वॉल्यूम वाइज भी हो गया। स्पेशल स्टॉक्स में हमारे THCCL ठट्ठा सीमेंट है, एयरलिंक है, बीको है, लोड्स है और DCL है। KMI 30 में 30 के 30 स्टॉक्स में से सिर्फ ये एक सरल वगैरह जो है ये थोड़ा बहुत बेहतर चल रहे हैं, इसके अलावा कोई खास ट्रेडेबल चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे उसके अंदर। ठीक है। और चार्ट्स को हम थोड़ा बहुत अभी हम देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। और सबसे पहले मुझे चार्ट्स पे काम करता है एयरलिंक को आप देख सकते हैं कि जी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी मेरे पास 175 पे, सॉरी ये बनी थी 171 पे, अब 186 है। तो इसी तरह पिछले भी 5-6 दिनों में आप देख सकते हैं कि जो भी अलर्ट कैंडल बनी है उनको उसको जाके स्टडी करें, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, कितने स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, कितनों ने नहीं किया, कितने की स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो बहुत आंखें खुल जाने वाली रिपोर्ट मिलेगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊंगा सारी बातें बहुत लंबी हो जाती है, जो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर कुछ लोग फिर बुरा मनाते हैं। अस्क्री बैंक
की भी आज अस्करी बैंक की आप समझ लें 56.59 नीचे RSI आते हुए फिर ये क्लोज हुआ है 60 रुपये 45 पैसे और 60 रुपये 60.45 RSI क्लोज हुई है। रेट क्लोज हुआ है 98.62 99.49। आप समझ लें 100 से ऊपर अगर ये जाता है 99.49 से ऊपर जाता है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। अस्करी बैंक को अच्छा स्टॉक है, एक दफ़ा फिर इसने मौका दिया है डेली टाइम फ्रेम पे, अब आपकी हिम्मत है। मैंने कहा कि देखिए जब भी एंट्री बनती है ना उस वक्त तो खतरा ही खतरा होता है। चार्ट को आप देखेंगे ना तो लगता है रिस्क है, लेकिन हर एंट्री पे आपको रिस्क ही मिलेगा। ये स्टॉक मार्केट का एक कमाल है कि ये बगैर रिस्क के आपको रिस्क देता नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम पे आवरली टाइम फ्रेम और ये डेली टाइम फ्रेम अलर्ट कैंडल बहुत छोटी छोटी सी अलर्ट, ये मेरी टेक्निकल बातें अगर आपको समझ में नहीं आती तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 3-4 वीडियोज़ हैं उसमें से पहली 1-2 देख लें TKT की जो मैंने स्ट्रेटजीज बनाई है। कोशिश करूँगा एक आध वीडियो मैं थोड़ा सा समराइज़ करके बना सकूँ और लोगों को सिखा सकूँ। इंशाल्लाह इस वीक में मैं बनाऊँगा ताकि वीडियो थोड़ी फ्रेश भी हो जाए और लोगों को थोड़ा सा मैं समझा भी सकूँ। तो वो वीडियो आप देख लें, पहली दो वीडियोस देख लेंगे तो आपको चार्ट समझ में आना शुरू हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम क्या होता है और आवरली टाइम फ्रेम क्या होता है, RSI क्या होता है, एवरेज क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक वीडियो भी इंशाल्लाह इस हफ्ते ज़रा रिफ्रेशर एक बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। बैंक ऑफ पंजाब आवरली में काबू में है जी। जब भी आवरली में 65 की RSI क्लोज हो तो आप उसको अभी फ़िलहाल बाय कर सकते हैं, लेकिन जितना ये पुराना होता चला जाएगा उतना रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सरल है जी। जो स्टॉक्स काम कर रहे हैं मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आजकल, और सरल भी तेज़ी में है, आवरली में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा लगता है स्टॉक। ठीक है, बहुत अच्छा है रैंडम बाइंग के लिए क्योंकि ये 15% इसने बोनस दिया था 15%, उसकी वजह से ज़रा ग्राफ जो है वो हिला हुआ है। टेली कार्ड की बात करें तो टेली कार्ड तीसरा दिन हो गया गिर रहा है जी, और मुझे लगता ही है कि अभी काबू में आ जाएगा। अब फिलहाल आवरली पे इसको रखें, कल हो सकता है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे भी काबू में आ जाए। ठीक है, के इलेक्ट्रिक आज कुछ बेहतर इसने परफॉर्म किया है और आज इसके अंदर कुछ बढ़ोतरी आई है, तकरीबन 3.25% 3.5% तकरीबन बढ़ा है आज ये। तो अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे ही इंतज़ार करेंगे कि किसी तरह ये RSI इसकी RS60 की RSI क्लोज हो, तब आप इसको बाय करेंगे। उससे पहले आपने सब्र करना है, हौसला करना है। ठीक हो गया जी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म वाली वीडियो है उसमें मैंने सवाल और जवाब जो लॉन्ग टर्म के हवाले से थे वो मैंने वीडियो अपलोड की है, उसको जाके देखें। उस चैनल को भी ग्रो करना है हमने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, क्योंकि जो बड़ा पैसा बनना है ना वो उसी चैनल के थ्रू बनना है, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो चैनल है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं ज़्यादा बताता हूँ, तो इसमें भी पैसा बन सकता है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, लेकिन बहुत एक्सपर्टी चाहिए आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए। उस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा और सेफ तरीके से पैसा जो है ना वो बड़े उसी चैनल के थ्रू बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।